गाइस मैं बूट कैम्प में नहीं हूँ, जैसा आप लोग को एविडेंटली पता है। मेरे को भी बहुत ज़्यादा इंटेल नहीं है, और मैं कम इन्फॉर्मेशन पे कोई बात नहीं बोलूँगा फॉर श्योर। बाकी अमर भाई ने अपने ब्रॉडकास्ट पे जो डाला है वो आप लोग देख सकते हो। सो प्लीज़, मैं बस ये बोल रहा हूँ यार कि किसी के घर का बच्चा गया है, आप लोग प्लीज़ इतने सारे नैरेटिव्स, इतने सारे नैरेटिव्स, इतनी सारी इधर उधर की चीज़ों को मत करो भाई। मैं बस इतना ही बोलूँगा। बाकी आई होप आप लोग थोड़े मच्योरली एक्ट करो चैट में, प्लीज़ दोस्तों। प्लीज़, आई थिंक मैं इतना आप लोग से एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि सोल का सीन सेट है, ओरांगुटान सॉरी ऑडोबार्ड्स का सीन सेट है, रेकनिंग का सीन सेट है। ये 3 टीम है जिनका सीन मेरे हिसाब से सेट है अकॉर्डिंग टू स्टैट्स जो मैंने अभी आपको बताए। 2 में से कोई एक टीम जो टॉप 8 के अंदर आने वाली है। 8 बिट जा चुकी है, विक्टोरस सोमस का तो हो ही गया है, मैट किंग्स का हो गया है, एएक्स का हो गया है, बची गॉड लाइक है। हाँ, तो गॉड लाइक भी यहां से नहीं हो रही है क्योंकि टीम गेम नहीं चल रहा है भाई। गॉड लाइक का बिल्कुल टीम गेम नहीं चल रहा है, बिल्कुल जो बेसिक गेम प्ले होता है उसको उन्होंने नकार दिया। उन्होंने कहा बेसिक गेम हम नहीं खेलेंगे, उन्होंने कहा हम प्रो लेवल का गेम प्ले खेलेंगे। तो मैं बहुत बेसिक चीज नहीं समझ पाया कि भाई जब आपने 3 बार अपना ड्रॉप छोड़ा है तो कोई ना कोई तो पोचिंकी में पहुंचेगा, और जैसे ही गाड़ियों की आवाज सुनेगा वो कैंप करेगा और उसके बाद आपको मार देगा। उनको बिल्कुल इस चीज का अंदाजा नहीं था कल के उस इरांगल के मैच में। मतलब कल बिल्कुल उन्होंने सोचा ही नहीं कि पोचिंकी में कोई आ सकता है। ऐसे थोड़ी ना है भाई कि पोचिंकी में कोई नहीं आएगा। वो मैं स्ट्रैटेजी अच्छी मानता हूं जहां पर वो लोग ओरांगुटान और सोल के बाजू में गराज की साइड पर गए थे। वहां पर उन्होंने कोशिश करी थी कि अगर फाइट होती है तो वो थर्ड पार्टी करने के लिए आएंगे। वो स्ट्रैटेजी बहुत खूबसूरत थी। अगर वो एग्जीक्यूट हो गई होती, वो अगर वहां पर फाइट हुई होती, उनको फ्रैग्स मिलते, बढ़िया शुरुआत होती और लगभग सेंट्रल जो एरिया था वो बिल्कुल खाली रहता। बट वो फाइट हुई नहीं। तो गॉडलाइक की थोड़ी किस्मत भी खराब है भाई, थोड़ी किस्मत ने भी उनको बीटी दी है। बट मैं मानकर चलता हूँ कि भाई थोड़ा सा बेसिक गेम और उनको अपना सही करना पड़ेगा भाई, ऐसे तो नहीं चलने वाला। और राउंड 4 में चैट, मैं यकीन मानो राउंड 4 में तो आप लोगों को और भी ज्यादा कठिन कंपटीशन दिखाई देगा। ये तो यहाँ 24 मैच लोग खेल रहे थे, इसके लिए ऐसा सीन था। राउंड 4 में तो आपके पास नंबर ऑफ मैचेस कम है और वहां से जो टीम हर एक, अच्छा जिनको नहीं पता है, जब अब ग्रुप वाले मैचेस होंगे वहां पर जैसे अभी क्या है कि राउंड 4 से 56 जो टीम्स हैं वो जाने वाले हैं क्वार्टर फाइनल्स में। ठीक है, 56 का मतलब है कि हमारे पास कितने 128 टीम है ना, उससे पहले 8 8 16, हाँ 128 टीम है। 128 टीम का मतलब है कि हमारे पास 16 का एक ग्रुप बनता है। तो कितने ग्रुप हमारे पास बने? 8 ग्रुप एग्जैक्टली। 16 के जो 8 ग्रुप बने, ठीक है, 8 ग्रुप बने हैं, यानी कि यहां से टॉप 8 7 7 16 में से आपको टॉप 7 आना होगा, तब आप क्वार्टर फाइनल्स में पहुंचोगे। नंबर ऑफ मैचेस आपके पास पहले से इतने कम रहेंगे, और उसके बाद 16 में से टॉप 7 पहुंचना, वो भी अंडरडॉग की लॉबी में जहां आपको पता नहीं है किसका कहां क्या ड्रॉप लोकेशन है, कौन क्या करने जा रहा है, वहां टॉप 7 में आना, क्वार्टर फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करना बड़ा मुश्किल होगा भाई। मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। नो डाउट एक सिंगल मैच में आप सारी चीजें कवर कर सकते हो, पर मुश्किल बहुत है। बट मैं अभी भी मानकर चलता हूं कि गॉडलाइक यहां से भी कर सकती है। मतलब यहां से नहीं, राउंड 4 से वो क्वार्टर फाइनल्स की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। क्वार्टर फाइनल से सेमीफाइनल, सेमीफाइनल से सर्वाइवल स्टेज, सर्वाइवल स्टेज से ग्रैंड फाइनल्स, है लंबा सफर है उनके लिए। पर मैं कह सकता हूं कि अगर वो सच में टीम गेम अपना दिखा रहे हैं, अगर वो कोऑर्डिनेटेड तरीके से फाइट ले रहे हैं, मैं मान रहा हूं भाई बहुत ईजी है गॉड लाइक के लिए। इतना मुश्किल नहीं है, इतना मुश्किल ये पूरा खेल भी नहीं है। मैं सच बता रहा हूं, जितना मुश्किल आप लोग को लग रहा है उतना मुश्किल नहीं है ये, बहुत ईजी है। बस वो है कि आपको एज अ टीम खेलना पड़ेगा। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस नो डाउट बहुत बढ़िया है। मैं वो वाला गेम याद करूंगा जहां पर रोंडो में एस्पावर था, जो बिल्कुल आगे निकल निकल के मार रहा था और जो बाकी प्लेयर्स थे उसको बढ़िया कवर दे रहे थे। तो वो रोंडो में उसने बड़े फिनिशेस निकाले थे। मैं उस तरीके का गेम प्ले उनसे जरूर एक्सपेक्ट करूंगा, जहां पर वो ऐसा खेलें, अपने जो स्टार प्लेयर्स हैं उनको खुला हाथ दें। खुला हाथ, बिल्कुल खुला हाथ, कि भैया जाओ आप मारो, कहर ढा दो बिल्कुल। और क्योंकि वो टीम है उस तरीके से, जैसे जब मान्या सोल में था तब भी मैं यही कहता था कि भाई अपने प्लेयर्स के ऊपर भरोसा दिखाओ और उनको खेलने दो जैसा वो खेलना चाहते हैं, जैसा उनका नेचुरल गेम प्ले है उस तरीके से खेलने दो। बहुत बढ़िया खेलेंगे वो लौंडे। एक दो मैच में उन्होंने खेला भी था। पर अभी टीम गॉडलाइक के लिए भी सेम है कि उनके प्लेयर्स को खेलने का मौका मिल ही नहीं रहा। मैं ऐसा मानता हूं, जो एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव कहता है वो ये कहता है कि भाई उन प्लेयर्स को खेलने का मौका एक्चुअली में नहीं मिल रहा। तो भाई थोड़ा खुला हाथ छोड़ो और जो जैसा खेलना चाह रहा है उसको वैसा खेलने दो।
मैं तो कहता हूँ भाई आपके पास इतने शानदार प्लेयर हैं, रिफ्लेक्सेस वाले प्लेयर हैं, घुसन घुर घुर के कह रहा हूँ घुस घुस के मारो, मजा आ जाएगा भाई। बट यस, होपिंग फॉर द बेस्ट कि भाई क्योंकि यार अब बहुत टाइम हो गया है, बहुत टाइम हो गया भाई, गॉड लाइक को भी एक ट्रॉफी चाहिए, काफ़ी टाइम हो गया, 2026 आ गया। तो मैं तो देखो हमेशा से भला ही चाहता हूँ लोगों का। दूसरा हारेगा उसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है, दूसरा जीतेगा उसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि भाई मज़ा आए बस, समझ रहे हो आप? मैं चाहता हूँ बस एंटरटेनमेंट हो और मज़ा आए। एंकी भाई नो मैटर टॉप 8 आए ना आए, अपने बंदे ग्रुप 4 से कर लेंगे। आई बिलीव इन माई टीम, एवरी सिंगल मैच में जोन ने साथ नहीं दिया, मानो ना मानो ये गेम पे जोन का लक भी मैटर करता है। दीप भाई थैंक्स फॉर द 200 एंड आई टोटली डिसएग्री विद यू कि जोन को ब्लेम नहीं कर सकते भाई, मतलब खराब खेल रहे तो खराब खेल रहे, आप अग्री करिए, नहीं करना चाहते तो मत करिए, वो आपका पर्सनल ओपिनियन है। हाँ राउंड 4 से कर लेंगे क्वालिफाई और वो सारी चीज़ें, बिल्कुल सही बात है, बट मुझे नहीं लगता ऐसा कि सिर्फ जोन को ही आप ऐसा बोल सकते हो। मतलब आई डोंट नो चैट, आप लोग भी अपने पीओवीज बता सकते हो। वैसे तो इन सारी टीम्स को आती है वो है प्रेशर में खेलना, ठीक है। तो मैं अभी भी ये मान करके चल रहा हूँ कि प्रेशर में खेलना इन टीम्स को आता है, तो मैं अभी भी मानता हूँ कि कट ऑफ कैन गो अराउंड 148 के आसपास मैं मान के चल रहा हूँ कि जो कट ऑफ है वो जा सकता है। बिकॉज प्रेशर है, फॉर श्योर प्रेशर इन टीम्स के ऊपर बहुत ज्यादा होगा, बट पहले भी इन लोगों ने प्रेशर में परफॉर्म करा है, प्रेशर में कमबैक्स करे हैं, तो मैं 148 कट ऑफ लेकर के चल रहा हूँ। चैट वन थिंग फॉर श्योर कि भाई वो थोड़ा इंटेंट दिखाएं, थोड़ी फाइट्स के लिए जाएं, थोड़ा फाइट्स फोर्स करें, बिकॉज फ्रॉम हियर देयर इज नथिंग टू लूज। लाइक बीइंग वेरी ऑनेस्ट, इवन इफ वी टॉक अबाउट गॉड, लाइक 96 पॉइंट्स है उनके पास, लाइक वन टीम जो मेरे को लग रहा है कि इनके ऊपर ही से कमबैक्स आएंगे, यहाँ से नहीं आ सकते। द रीजन इज कि इनको 3 मैच में चाहिए 54 पॉइंट्स लगभग, अगर तुम सेफ्टी क्वेश्चन को लेके चलो 50 to 54 पॉइंट्स चाहिए। और अभी तक कोई चैट में मेरे को बताएगा कि गॉडलाइक के बेस्ट डे पे 3 मैचेस में कितने पॉइंट्स आए। आई थिंक इट वाज 25 पॉइंट्स इन 3 मैचेस, जो उनका बेस्ट डे था, 24 और 25 पॉइंट्स। ब्लिट्स से रिवेंज लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ रिवेंज वाली बात नहीं है, मतलब गेम खेलो भाई, बढ़िया खेलो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी ब्लिट्स तो ऊपर ही बैठी है वैसे 130 के साथ, उनके चांसेस ज्यादा है क्वालिफाई करने के। वो व्हाट इफ ये हो सकता है भाई, मतलब अगेन मेरे को कोई आइडिया नहीं है। 24 या 25 थे भाई, 25 थे ना, हाँ भाई। तो लुकिंग एट दैट डेटा जो अभी हुआ है 21 मैचेस में, तो मुझे नहीं लगता कि उसका डबल ही वो निकाल पाए। हालांकि 2 बड़े मैच एंड एनीथिंग कैन हैपन, बट स्टिल मुझे उसकी उम्मीदें पर्सनली थोड़ी कम है। जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था कि यहाँ से कोई भी बाहर नहीं हो रहा है, जस्ट इन केस अगर आप लोग कैसा लग रहा है कि कोई यहाँ से बाहर हो रहा है टूर्नामेंट से, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। राउंड 4 और क्वार्टर फाइनल्स, यही 2 रास्ते हैं जहाँ पर टीम्स जाएंगी। क्वार्टर फाइनल्स में जाने का एडवांटेज बहुत बड़ा है, मैं जिस चीज़ के बारे में, तो क्वार्टर फाइनल्स में दोस्तों एक बड़ा एडवांटेज है कि अगर आप क्वार्टर फाइनल्स में हैं तो आप बाहर नहीं होंगे, ठीक है, आप बाहर नहीं होंगे अगर आप क्वार्टर फाइनल्स में हैं तो। अगर क्वार्टर फाइनल्स में आपका खराब से खराब भी परफॉर्मेंस आया तो भी आप या तो वाइल्ड कार्ड जाएंगे, और अच्छा परफॉर्मेंस रहा तो ऑब्वियसली आप सेमीफाइनल्स के अंदर जाएंगे। सो दिस इज वन वेरी बिग एडवांटेज जो टीम्स अभी खेल रही है उनको टॉप 8 में रहने पे मिलेगा। बट आई डोंट नो कि वो इंटेंट थोड़ा कम क्यों लगा कुछ टीम्स के साइड से ओवरऑल, बट ठीक है कुछ नहीं कर सकते उसका, अभी भी कोई बाहर नहीं हो रहा। आई थिंक लर्निंग्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो यहाँ से टीम्स अपने पास लेकर के जाना चाहेंगी। और क्वार्टर फाइनल्स के अलावा अगर राउंड 4 की बात करो तो यहाँ पर बड़ा रिस्क है भाई। 6 मैचेस आपको खेलने को मिलेंगे, 6 मैचेस, और उसमें आपको टॉप 7 आना है मेरे ख्याल से हर एक ग्रुप से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यही फॉर्मेट था। तो राउंड 4 इज मोर डिफिकल्ट। हालांकि उसके बाद भी 57 to 64 रैंक टीम्स को वाइल्ड कार्ड में जाने का मौका मिलेगा, बट बहुत सारी टीम्स यहाँ से एलिमिनेट भी हो रही हैं। सो दैट इज वाई यहाँ पर टॉप 8 में आना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे मुताबिक, क्योंकि मुझे अभी भी लगता है राउंड 4 में जाना बहुत रिस्की है, बहुत रिस्की। 1 बैड डे एंड यू आर आउट। बट उसमें ये भी है कि 6 मैचेस में अगर तुमने एक बढ़िया मैच निकाल दिया या 2 अच्छे कंसिस्टेंट मैच निकाल दिए तो तुम्हारे पास वो एडवांटेज भी रहेगा, दैट इज टोटली देयर। बट 1 बैड डे एंड यू आर जस्ट आउट ऑफ द टूर्नामेंट, तुम सोच रहे हो, तो वो वाला सीन है। और अभी तुम देख रहे हो यार यहाँ पे इस लॉबी में, पिछले लॉबीज में हमने देखा कि भाई मल्टीपल बैड डेज गए हैं भाई टीम्स के, मल्टीपल बैड डेज। तो ये मैं मान के चलता हूँ कि इट विल बी डिफिकल्ट इन राउंड 4। तो दोस्तों ऐसी ही बेस्ट टीम गॉडलाइक की वीडियोस एंजॉय करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड यस बेल आइकन प्रेस करना।